बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे जो दो कैंडिडेट्स कल बड़ी भारी अक्सरियत से जीते हैं ज़िमनी इलेक्शंस में, सांगड़ से जाम शब्बीर और कराची में मलीर की सीट से यूसुफ बलोच को। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उनकी क़यादत में हमारे कैंडिडेट्स ने तारीख़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है। सांगड़ में पीटीआई को 42,000 के मार्जिन से हमारे कैंडिडेट ने शिकस्त दी और कराची की सीट पर पीटीआई के कैंडिडेट को 19,000 वोटों की भारी अक्सरियत से हमारे कैंडिडेट ने हराया। इस मौके पर मैं पीडीएम की जमातों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसकी बिना पर ना सिर्फ ये कि कराची सांगड़ बल्कि बलूचिस्तान में भी JUIF के कैंडिडेट ने भारी अक्सरियत से हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। इन अगर नताइज को हम गौर से देखें तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई जब 2018 के इंतखाबात लड़ी थी तो उनको वोट ज़्यादा मिले थे और आज 2-2.5 बरस के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो पीटीआई के वोटों में एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। इसकी वजह पीटीआई की वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। उसकी वजह इस मुल्क में तबाहकुन महंगाई है जिसने पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। उसकी वजह यकीनन जो आटे की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो दवाओं की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं खा पा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग पीटीआई को पता नहीं एक उम्मीद समझकर वोट दे रहे थे 2018 में, आज उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और पीटीआई से वो तौबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं, पीडीएम की जमातों की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर पीटीआई को ये परेशानी है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर खुफिया राय शुमारी हुई जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है तो इनके जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, वो इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए वो पागलपन की हद तक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ना हो बल्कि ओपन हो ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो हैं वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए तो जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो हलकों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने पीटीआई को वोट दिए। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जमातों के कैंडिडेट्स के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, अवामी कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी के देरीना लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सिंध में नाराज़ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी सेनेट की अक्सरियत जो नशिस्तें हैं सूबा सिंध से ज़रूर जीतेगी। कोई सवाल आपका? आपने कहा कि उनके नाराज़ अरकान आपको वोट करेंगे, क्या आपका उनसे राब्ता है उनके नाराज़ अरकान से? देखें, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूं। किसी ने वोट देना है नहीं देना है ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता है। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो अब वोट देते हैं नहीं देते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात हैं इस मुल्क में, जो पीटीआई की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मज़ीद वो सपोर्ट कर सकें। कल जो गिरफ्तारी हुई अली शेख की, इस बारे में बताया जाता है कि स्पीकर के इल्म में लाए बगैर ये गिरफ्तारी हुई? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, आइन और कानून उनको छूकर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल्स में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो
तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह किसी भी आम शहरी के खिलाफ हो सकती है। तो जो FIR कटी है वो आपने खुद दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, आप खुद पूरा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद रहे। जो गुंडागर्दी उस शख्स ने मचाई हुई थी, जो तूफान बदतमीज़ी उसने मचाई हुई थी, जिस तरह मुसल्लह झत्ते उसके साथ थे, जिस तरह उन्होंने हवाई फायरिंग की, वो सब आपने दिखाया है। आपके TV चैनल्स के जरिए हमने देखा है। वो पुलिस के लोगों से बदतमीज़ी करता रहा, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर पोलिंग के अमले से बदतमीज़ी करता रहा। अगर इन तमाम चीज़ों पर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है तो अब इनके लोग ये आड़ तो ना लेना कि जी स्पीकर से नहीं पूछा। और मैं आपको बता रहा हूँ, PTI के बहुत जिम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें खुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज्जत ख़राब करता है। लिहाजा अगर उसने कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। PTI के अपने लोग बड़े खुश हैं। सजीद साहब, जिस तरह से कल हम वहाँ पर मौजूद थे, तमाम का दूसरे आपसे लम्हा खबर देते रहे, ये बताइएगा कि कल जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इजलास की जो हुई है कि अली मादल शेख समेत दीगर जो अराकीन उनके खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि दो चीज़ें हैं जिनकी वायलेशन हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ वो गलत है। उसमें यह है कि कोई मुंतखब रुकन असम्बली उस हल्के में नहीं जा सकता जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हों। मैं इसे इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल है ये कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले भी ये जाते रहे, हमने एतराज़ नहीं किया। हम समझते हैं सियासी लोग हैं, अगर कोई कैंपेन कर रहा है, वोट मांग रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, करता रहे। लेकिन इलेक्शन के दिन उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें कि मैं फिर बताऊँ, हल्के में जाने पर पाबंदी है, ये पोलिंग स्टेशनों में घुसा है, हल्के में जाने पर पाबंदी हो। और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के दिन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें तो ये है कि कोई शख्स जो इवन जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, जिसके मुताबिक किसी मुंतखब असम्बली के जाने पर पाबंदी हो, कोई आम आदमी भी जिसके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार हो, वो उसकी नुमाइश नहीं कर सकता। जिसकी मेरे पास अगर अपना वेपन है और मैं एक आम वोटर हूं, आम आदमी हूं, तो जहां इलेक्शन हो रही हो मुझ पे ये पाबंदी है कि मैं असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता। ये शख्स ना सिर्फ बतौर मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली इस पर पाबंदी थी कोड ऑफ कंडक्ट की कि ये नहीं जा सकता हल्के में, ये गया, इसने मुसल्ला झत्ते अपने साथ रखे, आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपने देखी हैं, चलाई हैं चैनल्स पर, ये लेकर गया, ना सिर्फ लेकर गया बल्कि उसके झत्ते ने फायरिंग्स की हैं। और अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है लेकिन ये इत्तलात भी हमारे पास हैं कि जो लोग इसके साथ फिर रहे थे वो ऐसे अफराद भी हैं जिनके ऊपर कई FIRs हैं, कई FIRs, एक नहीं कई FIRs हैं। हम वो भी जैसी तफसील आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप कानून को बिल्कुल एक तरफ फेंकें और गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें। और एक चीज़ और नोट करें आप, जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और जहाँ जहाँ हलीम आदिल गया है वहाँ फसाद हुआ है। कल तो ये इत्तेफाक से 2 जगहों पे था तो दोनों जगहों पे जा नहीं सकता था। सांगड़ में नहीं था हलीम आदिल से, कुछ भी नहीं हुआ। कराची में था हलीम आदिल, वहाँ मसला हुआ। मेरा ज़िमनी इलेक्शन था, हलीम आदिल था, मसला हुआ। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये शख्स जाता है ये फितना है। बेसिकली ये चाहता है कि झगड़ा हो, इसको शौक़ है कि मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए गंद फैला कर ही भले क्यों ना मैं जो है वो कवरेज दे लूँ। तो ये लोग पागलपन की हद तक जाते हैं कि बस हमें भले गालियाँ पड़ रही हों, पत्थर पड़ रहे हों, टमाटर पड़ रहे हों, हम किसी को पत्थर मार रहे हो, कोई हमें पत्थर मार रहा हो, मीडिया पे हमारी शक्ल आनी चाहिए कि जब चल रहे हैं। तो उस ख्वाहिश में ये पागलपन के तक गए और उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। इलेक्शन कमीशन का अपना जो ऑर्डर है जो इन्होंने हलीम आदिल के मुतालिक निकाला, उसमें लिखा हुआ है कि हलीम आदिल शेख मुसल्ला लोगों के साथ ना सिर्फ हल्के में फिर रहा है बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया कि वो हुआ। मैं तो मुतालबा कल से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद FIR कटवानी चाहिए हलीम आदिल के खिलाफ कि उसने ऐसी सरगर्मियां की जिससे उसने दहशत फैलाई, जिसने उसने हरासा किया ना सिर्फ वोटर को बल्कि इलेक्शन के अमले को भी हरासा किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्डर के मुताबिक
उसके खिलाफ FIR कटवाएं। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी के हवाले से भी कुछ कहेगा? अमूमी तौर पर जो सेनेट इंतखाबात होते हैं उसमें उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल पब्लिक के सामने इसी जगह पर पंडाल में होती है। आज ये हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि दफ्तर में हो रही है। क्या आप लोगों की दरखास्त पर है या किसी और की दरखास्त पर? देखें, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़ी अजीब चीजें की हैं। ये भी पहली मर्तबा हुआ कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले नॉमिनेशन पेपर देना शुरू कर दिए और फिर शेड्यूल अनाउंस किया और फिर 2 दिन दिए नॉमिनेशन के लिए, फिर चले एक्सटेंड कर दी बाद में। यहां पे ये कैंप जो तंबू लगा हुआ है हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अमले के बैठने के लिए था कि यहां पर नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे और फिर यहां पर स्क्रूटनी होगी। सारा अमल जो है वो यहां होगा ताकि लोग भी बैठे हों, कैंडिडेट्स भी बैठे हों, प्रोपोजल सेकेंडर भी बैठे हों। अगर किसी को एतराज़ है तो वह एतराज़ कुनंदा भी बैठा हो, मीडिया भी मौजूद हो, हर चीज़ मीडिया के सामने हो। कोई सीक्रेसी की बात इसमें है नहीं कानूनन। लेकिन जब फैसल वावडा साहब नॉमिनेशन फाइल करवाने आए तो जो हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे पहले दिन, वो सबके सामने हुए, आप मौजूद थे। फैसल वावडा की गालिबन ख्वाहिश के मुताबिक उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी अंदर ऑफिस में लिए गए और मैं ये समझता हूं हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी स्क्रूटनी यहाँ होनी चाहिए थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था, मीडिया भी मौजूद होती, सब लोग मौजूद होते। लेकिन शायद फैसल वावडा साहब इतने नाजुक मिजाज के आदमी हैं कि वो ये चाहते नहीं हैं कि उनसे कोई सवाल जवाब जो इलेक्शन का अमला है वो लोगों के सामने करे। उन्हीं की फरमाइश पर शायद ये बंद कमरे में स्क्रूटनी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल चूंकि इलेक्शन कमीशन है, बाइख्तियार है, हम कहेंगे तो फिर हम पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि किसी कैंडिडेट को, किसी जमात को इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है। कल भी जो कुछ होता रहा बलीर के हल्के में, हम सुबह से शोर कर रहे थे, हम सुबह से कह रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तक कुछ नहीं किया जब तक फायरिंग की वीडियोस जो हैं वो मीडिया पे नहीं चली, उसके बाद वो ऑर्डर आया। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के दिल में अगर PTI के लोगों के लिए हमदर्दी है भी तो कम से कम उसका इस तरह खुलकर इजहार ना करें, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो दांव पर ना लगाएं। थैंक यू जी।